बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से ख़ातून का सवाल है, पूछ रही हैं कि मुफ्ती साहब, मेरे शौहर की छुट्टी थी जिसकी वजह से वो सहरी के बाद आकर सो गए और रोज़े की हालत में, जबकि मेरा भी रोज़ा था और उनका भी रोज़ा था, वो बोसो किनार करने लगे और मस करने लगे। मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो बाज नहीं आए और अपने अमल पर जारी रहे। मैं काफ़ी सख्ती से मना करती रही लेकिन आखिरकार मैं सो गई। ऐसे में जब मैं काफ़ी देर के बाद उठी तो दोनों की पाजामे शलवार की जगह गीली थी। ऐसे में क्या हुक्म है? क्या रोज़ा टूट गया या दोनों पर कफ़ारा लाज़िम आएगा या दोनों पर क़ज़ा आयद होगी या रोज़ा नहीं टूटा? इस सूरत में जवाब दीजिए कि इस सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है। मोहतरमा, आपने जो सवाल किया है, पहले भी हम ये एक अर्ज़ कर चुके हैं कि रमज़ान में अगर इंसान को अपनी तबीयत के ऊपर काबू, अपनी तबीयत के ऊपर अगर कंट्रोल ना हो तो कोशिश करनी चाहिए अपने बिस्तरे अलग रखने चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना इबादतों का महीना है और अल्लाह तबारक व तआला ने बल्कि आपको रात के वक्त इफ्तारी के बाद आपको सहरी तक इस अमल की इजाज़त दी है। तो कोशिश करनी चाहिए रोज़े के अवकात में, रोज़े की हालत में इस अमल से दूर रहा जाए और कोशिश करिए अगर अपने बिस्तरे अलग किए जाएँ, अगर आपको अपनी तबीयत का मेला काबू नहीं है तो अलग कर लें। बाकी रही मामला इस सूरत में कि अगर वो बोसो किनार और मस करते रहे तो उसकी कुछ मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत ये है कि जिस सूरत में उसको क़ज़ा और कफ़ारा लाज़िम आता है वो उस सूरत में है, अब वो सब बोसो किनार भी करते रहे, आपको छूते भी रहे और उसके बाद अगर आपका हम बिस्तरी का अमल हुआ या दोनों की शर्मगाहें आपस में मिली तो इस सूरत में इंजाल हो या न हो, उस सूरत में तो रोज़ा दोनों का टूट जाएगा और दोनों पर क़ज़ा और कफ़ारा 60 रोज़े रखना लाजिम हो जाएंगे। हाँ, अगर इसके अलावा दूसरी सूरत ये है कि आपको वो मसो किनार करते रहे, बोसो किनार करते रहे, हाथ लगाते रहे, लेकिन उसके बाद तो इंजाल हो गया, उसी सूरत में उसके बाद इंजाल हो गया लेकिन आप उनका वो हम बिस्तरी नहीं हुई, जो मियाँ बीवी का एक अमल है आपस में, वो नहीं हुआ, तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा लेकिन उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं है। उस सूरत में हाँ, उसमें यह है कि रोज़ा तो टूट जाएगा लेकिन आगे का दिन जो है उसको फिर भी रोज़े की हालत में रहना पड़ेगा। बकिया जो दिन है वो भी उसको रोज़े की हालत में रहना पड़ेगा, बाद में भी वो खा पी नहीं सकता। बाद में उसको रमज़ान के तमाम रोज़े रखने के बाद उसको उसकी क़ज़ा लाज़िम होगी। तीसरी सूरत उसकी ये है कि अगर वो उस सूरत में आप जैसे कह रही हैं कि सो गई, सोने के बाद इंसान अपने काबू में, वो अपने इख्तियार में नहीं होता है, लेकिन सोने की सूरत में अगर सोने के बाद उस अमल की वजह से जो बोसो किनार करते रहे, रमस करते रहे, उसकी वजह से, क्योंकि इंजाल के लिए एक जो शर्त है वो है झटके से इंसान के जिस्म से फारिग होना। वो क्योंकि इंसान का जिस्म वैसे ही बेकाबू होता है, इंसान को उसमें अपना कोई अमल दखल, कोई इख्तियार नहीं होता है। अगर वो सो गए और सोने के बाद नींद की हालत में अगर आपका इंजाल हो गया तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा, ना क़ज़ा लाज़िम आएगी ना कफ़ारा लाज़िम आएगा। उस सूरत में आपको रोज़ा अपना जारी रखें, रोज़ा आपका बाकी है। बाकी दोबारा यही अर्ज़ करूँगा कि ऐसी सूरत में रमज़ान मुबारक के दिनों में जब आपको अपनी तबीयत के ऊपर कंट्रोल ना हो तो खुदारा अपने बिस्तरों को थोड़ा अलहदा रखें ताकि रोज़ों के मामलात में इबादतों को मुकम्मल तौर पर सही दुरुस्तगी से अदा किया जा सके। आखिर में आपसे दोबारा यही अर्ज़ करूँगा कि हमारा चैनल अल हिजरत टीवी, अगर आपको हमारे मसाइल पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपनी आईडीज़ पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।